हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे साथ है हंसराज युग जिसने एमईएस मिला है। तो चलो बात करते हैं हंसराज से और जानते हैं उनकी जर्नी। तो हंसराज आप अपने बारे में कुछ बताइए। Hello guys, I am Hansraj and I belong to Jabalpur, MP. And since last 2 to 3 years, I am participating SSC JEE examination. And recently in 2024, I got selected. हे गाइस, अगर आप भी तैयारी करें किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो PWSM बैचेस फॉर यू AAI ATC 2025 आकाश बैच को मिलेगा 1249 का। अब BPSC AE 2025 ऑफिसर बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 1699 का। RRB LP 2025 CBT 1 एंड 2 आपको मिलेगा 999 का। JK SSB JEE बैच वो आपको मिलेगा 2399 का। UPPSC AE प्रीलिम्स बैच वो आपको मिलेगा 2999 का। UPPSC AE प्रीलिम टेस्ट सीरीज वो आपको मिलेगी 999 की। RRB JEE 2025 CBT 1 बैच वो आपको मिलेगा 999 का। RRB JEE 2025 एक्सप्रेस बैच वो आपको मिलेगा 2699 का। SSC JEE 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 2699 का। अशोका 2025 बैच वो आपको मिलेगा 3299 का। कर्तव्य 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 3999 का। चाणक्य AJ VOD बैच वो आपको मिलेगा 2399 का। Also, PW is providing infinity feature with the batches जिसमें आपको मिलेगा recorded lecture by faculty on PWA, DPP and DP solution is also provided in bilingual language, AJE खजाना concept booster book, mock test book, PYQ book and weekly test access। और साथ में आपको अशोका बैच बी, RRB JEE बैच, कर्तव्य बैच डी एंड RRB JEE 2025 फाउंडेशन बैच बी के भी इन्फिनिटी फीचर देखने को मिल जाएंगे फॉर ऑल AJE एग्जाम्स बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर वी डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, DPP एंड DP सोल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, लाइव लेक्चर ऑन PW ऐप। साथ में एक आपको डाउट इंजन मिल जाएगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन PW ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। In MES department as a junior engineer. And we are here to just normal conversation between two college friends for just talking about how selected in government exam and preparation and strategy and all. That's it. ओके ओके। तो भाई जिनको नहीं पता हो तो हंसराज मेरे साथ एमटेक में था तो वहां से हम फ्रेंड हैं। तो हंसराज आप अपने बारे में बताइए कि आप जैसे एसएससी आपने बताया कि लास्ट 2 साल से आप एसएससी के लिए कर रहे हैं। तो आप थोड़ा अपनी स्कूलिंग के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में कुछ बता सकते हैं तो हमें थोड़ा बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, और मेरा इंजीनियरिंग हुआ है UIT RGP भोपाल से 2015-2019। एंड उसके बाद में फिर 2019 का गेट में अच्छे स्कोर नहीं आए थे, तो फिर गेट 20 दिया, उसमें थोड़ा सही स्कोर था। तो उसमें फिर एमटेक मतलब एमटेक में एडमिशन लिया मैंने भोपाल वाटर रिसोर्सेज, जहाँ पे हम लोग मिले साथ में। वो हम्म। फिर वो 2 साल तक के 2022 तक के, और 2022 में एमटेक खत्म हुआ। मतलब तब तक के थोड़ा हायर स्टडी का ही प्लान था, मतलब PhD वगैरह का थोड़ा सोच रहा था, क्योंकि एमटेक में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था। बट क्या है कि 2022 में ही MP में सब इंजीनियर PhD और SSC में थोड़ी वैकेंसीज वगैरह आ रही थी। तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे लगा कि थोड़ा एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो 2022 में तो ओके, सिलेक्शन हुआ मतलब नहीं हुआ। पहले आपका मतलब फोकस था कि हायर स्टडीज, लेकिन जब अच्छी खासी वैकेंसी देखी तो आपको लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। तो आपने फिर स्टार्ट किया 2022 से, है ना? हाँ, चलो वो कोई नहीं, थोड़ा बढ़िया। सिचुएशन भी ऐसी हो गई थी। अब थोड़ा सा क्या है कि जॉब की तरफ भी देखना पड़ता है, और फैमिली वाले बोल रहे थे कि जॉब चाहिए करके। PhD भी सही था, बट वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा था। तो मैं SSC दे रहा था 2022 से, मतलब उससे पहले तो एक ही बार ही दिया था, जिसमें बस ऐसे कि फॉर्म भर दिया था, फ्रेंड ने भर दिया था तो चलो दे के आते हैं करके। सीरियसली तो 2022 के बाद से दे रहा हूँ, मतलब लास्ट 2 से 3 साल में। 2022 में दिया था तो उसमें मतलब प्री क्लियर हुआ, बट मेंस में वो रिटर्न वाला था तो वो नहीं निकला। फिर 2023 में सिलेक्शन हुआ, बट BRO मिला, बट वो भी फिर कुछ कंडीशन ऐसी हो गई, चीज़ें हो गई कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। बट ये फिलहाल इस बार थोड़ा ज्वाइन करना ही है MES में। तो ठीक है तो अभी। जैसे एक क्वेश्चन कॉमनली आता है, काफी बच्चों का डाउट रहता है कि जैसे आपने हाँ बताया 2022 में आपका प्री निकला, मेंस नहीं, मेंस क्योंकि रिटर्न था उस समय। ठीक है, 23 में आपको बीआरओ मिला, 24 में आपको एमईएस मिला। तो काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका मतलब हो गए, या फिर पहला भी अटेम्प्ट होता है तो वो सोचते हैं यार कि यार पोजीशन है, इतने लोग हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। उस चीज को तो आपकी, क्योंकि मान लो 22 में आपका नहीं हुआ तो आपको मतलब आपने कैसे मतलब अपने आप को वो मतलब मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा सिलेक्शन, और आपने 2023 में बीआर मिला, फिर भी आपने किसी कंडीशन की वजह से उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपने 2024 में फिर से अटेम्प्ट किया और एमईएस तक पहुंच गए। तो आप हमारे जो भी मतलब ऑडियंस है, जो भी सुन रही है, जिनका ये डाउट होता है कि अपने आप को कैसे मोटिवेट करें और कैसे मतलब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि हम भी एमईएस, सीपीडब्ल्यूडी या फिर किसी भी जो मतलब कोई भी रैंक वगैरह लेके आए, तो कैसे लेके आए? मतलब सिलेक्शन, मेन तो सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन कैसे लें? देखो, ये मेरे इसमें ये था कि 2022 में मेरा मतलब
मैच निकला, बट मतलब ये था कि रिजल्ट मिल रहा था। तो इसका मतलब ये था कि कहीं न कहीं मेरे स्ट्रेटजी में, मेरी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं मैं लैग कर रहा था। वो मैं आने वाले 2022-23 में फिर जब सिलेक्शन हुआ तो बीआरओ मिला, तो लगा कि मतलब 2022 से तो मैं एक स्टेप थोड़ा आगे हूँ, बस थोड़ा-सा और इम्प्रूव करना है स्ट्रेटजी में, अपने प्लान में और अपने मतलब स्टडी के लेके जो भी चीज़ें हो जाती है, टेस्ट है, प्रीवियस ईयर वगैरह, उन सब में थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। बस ये कि लोगों के साथ में हो जाता है कि 2-3 अटेम्प्ट के बाद में थोड़ा-सा वो एक तो या तो डिप्रेस हो जाते हैं या सोचते हैं कि यार दे या नहीं दे। बट ये कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा और क्या है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता है, वो बिना पढ़े तो मिलेगी नहीं। अब उसके लिए अब 2 साल मेहनत करो, 3 साल मेहनत करो, बट मिलेगी ज़रूर एक दिन। पढ़ते रहना पड़ेगा और बस थोड़ा अपना देखो, प्लान करो, वेल प्लान करो, छोटे-छोटे टारगेट दो, खुद को एक टास्क दो, उसको कंप्लीट करो। तो वो देखोगे आप अपने दिनचर्या में कि कॉन्फिडेंट आएगा, टेस्ट में नंबर आने लगेंगे। मतलब हो जाता है, बस आपने खुद को टाइम देना है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है और खुद पे बिलीव रखना है कि यस यू कैन डू इट। जैसे एक और कॉमन डाउट जो काफ़ी बच्चों का आता है कि क्या मैं सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन ले लूँगा या फिर कोचिंग मेरे को करनी ज़रूरी है? तो आप थोड़ा बता सकते हैं आपने कोचिंग ली है या फिर आपने केवल सेल्फ स्टडी से ही क्रैक किया 2 बार? नहीं, ये तो मेरा सेल्फ स्टडी है, कोचिंग लिया था मैंने बट वो गेट के टाइम की थी, जो 18-19 के टाइम का था, जो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ था मेरे टाइम पे, गेट करना है, गेट करना है, गेट करना है। तो वो उस टाइम पे गेट की थी, लेकिन उसके बाद से जब से एमटेक के मतलब जब से मैं कॉम्पिटिशन में आया हूँ, उस टाइम से मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी की है, जो भी मेरे पास नोट्स रखे थे या ऑनलाइन हो, यूट्यूब हो टेलीग्राम ग्रुप्स हो, मेरे खुद के नोट्स वगैरह बस उन्हीं को मैं थोड़ा रेक्टिफ़ाई करते गया, पढ़ते गया, उनका रिविज़न करते गया। तो बस यही है, थोड़ा-सा टाइम लगा 2-3 साल मतलब ठीक है बट उतना भी नहीं है बट चलो ठीक है। तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी से ईज़िली हो जाएगा। मेरे केस में हो सकता है कि 2-3 साल लगा तो मतलब ऐसा नहीं हो कि लोगों को लगे कि ज़्यादा सेल्फ स्टडी में टाइम लग रहा है करके बट रिज़ल्ट तो पहले भी मिल गए थे। ये मेरी थर्ड जॉब है बेसिकली देखा जाए तो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सेल्फ स्टडी में थोड़ा-सा टाइम लगता है या मतलब थोड़ा और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है बट सेल्फ स्टडी में भी सिलेक्शन मिलता है और एग्ज़ाम्पल है मैं आपने भी सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से भी लिया है, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, मैंने भी सेल्फ स्टडी से लिया मतलब अपन तो हैं ही। तो गाइस जैसे है ना, आप जैसे आपने सिलेक्शन लिया 2022 में, 2023 में, तो जैसे आपने बता ही दिया कि मतलब मेन तो है कंसिस्टेंसी और अपने छोटे-छोटे गोल अपने आप को देते रहो, उस गोल को अचीव करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखता रहेगा, ठीक है? बिल्कुल। तो वो सब तो हो गया। अब ये बताइए आपने मतलब जैसे आपका स्कोर एक बार बता दीजिए कि अब मेरे को क्या है ना मतलब कि स्टार्ट कैसे करें? मतलब कि आप टेक्निकल पढ़े होंगे, नॉन टेक पढ़े होंगे, नॉन टेक में भी जीके रीजनिंग है, तो कैसे-कैसे उसको मतलब पढ़ा जाए कि आप पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में मतलब तो आप मतलब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? कहाँ से पढ़ना चाहिए? कौन-सी बुक लगानी चाहिए? एक बार आप बता दो, थोड़ा ब्रीफ कर दो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, मार्क्स मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, इसमें क्या शर्म है की बात है। प्री में जो था कि प्री में मैंने रीज़निंग के लिए एसएससी की जो प्रीवियस आती है, जो ऑलमोस्ट सभी लोग फ़ॉलो करते हैं कि रीज़निंग का ऐसा है कि उसमें प्रैक्टिस चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें सही नंबर आ जाते हैं। मेरे ज़्यादा नंबर तो नहीं आए थे इसमें मतलब थे सही 40 प्लस थे इसमें रीज़निंग में नंबर, ठीक है? प्री के बता रहा हूँ और उसमें मतलब मैंने हुँ, हुँ। फ़ॉलो किया था मोस्टली तो मैं टेक्स्ट बुक के टेस्ट देता था पूरे फुल लेंथ वाले, पूरा फुल टाइम 2 घंटा बैठ के। ठीक है और अदर प्रैक्टिस के लिए एसएससी की प्रीवियस ईयर रखी है हाफ आवर में कंप्लीट करने का टारगेट रखता था कितने क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे बस रीजनिंग का तो यही फंडा है कि आप प्रैक्टिस करो जो भी अवेलेबल सोचे तो टेस्ट लगाओ या एसएससी की एक बुक तो होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर मिलती है आईएएस मास्टर की है या मेडी जो भी आपको सही यस लगे मास्टर। टेक्निकल मेन इंपॉर्टेंट है बट अभी आजकल क्या है कि थोड़ा-सा उसका पैटर्न चेंज हो गया था, स्टेटमेंट वाइज़ थोड़ा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इंक्लूड हो गए थे, इंक्लूडिंग डायग्राम्स वगैरह भी पूछने लगा था। तो बस ये इसमें भी आईएएस मास्टर ही मैंने फॉलो करा था, दूसरा क्या है कि अभी 2-3 साल से मुझे प्रिपेयर कर रहा था, उसकी कुछ नोट्स भी मेरे पास अच्छी खासी तैयार हो गई थी। तो उसी का मैं रिवीजन करते रहता था, फिर टेस्ट दो तो टेस्ट में नंबर डिसाइड करते कि आप कहाँ पे अभी लाई कर रहे हैं। तो कम नंबर आए तो फिर पढ़ो और अगर थोड़े ज़्यादा नंबर आए तो भी पढ़ो कि अब बाकी जो 10-12 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, उसमें क्या होता था। तो बेसिकली मैंने आईएएस मास्टर का मतलब प्रीवियस ईयर मोस्टली प्रीवियस ईयर और सेल्फ की जो नोट्स रखी थी जो पढ़ते-पढ़ते ही मैंने बनाया था। कोचिंग की नहीं, जो पढ़ते-पढ़ते ही मैंने बनाया था और उसके बाद में फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका डिटेल सॉल्यूशन तो बस यही था मेरा प्लान तो, प्री के लिए। मतलब कि जैसे काफ़ी लोग हैं ना, काफ़ी बुकों के पीछे पड़ जाते हैं कि ये बुक भी लगानी है, वो बुक भी लगानी है। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि एक बार प्रीवियस ईयर की बुक अच्छे से लगा लो, क्वेश्चन दो, टेस्ट दो, जो गलती आपकी हो रही है उसको एनालाइज़ पहले आप जो-जो आपके नोट्स बने हुए हैं शॉर्ट नोट और कई लोग का ये डाउट आता है कि जैसे शॉर्ट नोट्स जो होता है वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिवीज़न के लिए। तो काफ़ी लोग कहते हैं भैया आप अपने नोट्स दे दो या फिर जैसे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ माँगते होंगे भाई तेरे नोट्स दे दे। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे बच्चों को कि भाई दूसरों के नोट्स पढ़ने से आपको क्या लगता है कि हेल्प मिलेगी?
देखो मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 100% तो नहीं मिलेगी, पर कुछ-कुछ तो उसने पहले से पढ़ के रखा होगा, दूसरे के शॉर्ट नोट से पढ़ेगा, पर उतना हेल्प नहीं होगा जितना वो खुद से कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे की शॉर्ट नोट क्या है कि काम नहीं करेगी, मेन है तुम्हारी वाली, तुम जो भी तुमसे पढ़े हो, चाहे तो 10,000 बुक लगाओ या 1 बुक लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ेगा कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है उस चीज़ को लेके। ठीक है? और उसके कितना नॉलेज है आपके पास में उस टॉपिक को लेके, तो वो हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि आपको 10 बुक्स लगानी, आपको जो भी कन्वीनिएंट लगे, जो भी सही लगे कि हाँ, बस यही कि आपको मतलब भटकना नहीं है कि यार 10 यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, और खासकर तो एग्जाम के टाइम पे कि ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ। एग्जाम के टाइम में बस आपको थोड़ा-सा काम रह के रिवीजन करते रहना है, और जो भी चीज़ें मतलब टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं या वो सभी, तो उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। अपने पास जो भी है, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ है, उसको बस रिवीजन करो, आप उसको प्रीवियस ईयर लगाओ उससे रिलेटेड, और आप टेस्ट दो। आप 6 महीने में भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो, पूरे कंसिस्टेंट अपने डे को प्लान करके पढ़ाई करते हो, तो डेफिनिटली यू विल गेट सिलेक्टेड। मतलब जैसे आप बता रहे हो, जैसे अभी आपको पता होगा कि अक्टूबर एंड या नवंबर में पेपर होने वाला है, तो कोई बच्चा अगर आज से भी आप मतलब ठान ले कि भाई मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो अभी भी 5 महीने हैं, तो वो ईज़िली सिलेक्शन ले सकता है। आराम से सीपीडब्ल्यूडी मिल जाएगा, अगर वो अपना कोई पूरा प्लान कर रखा है, पढ़ रहा है, पूरी फुल अच्छे से स्ट्रेटजी बना रहा है कि भैया मतलब कैसे अपना डे को मैं इतने हावर में डिवाइड करूँ, ये सब्जेक्ट पढूँ, ये टेस्ट लगाऊँ। डेफ़िनेटली वो इतना टाइम अभी भी है कि वो अ, अभी से कंसिस्टेंसी पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकता है और अच्छे डिपार्टमेंट मिलेगा। बस यही है कि उसको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, और मतलब और ये हो गया टेक्निकल का, आपने जीके का बता दो थोड़ा, जीके, जीएस कैसे कवर किया जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंजीनियर्स की जो डर लगता है इंजीनियर्स को, वो जीके, जीएस से लगता है। वो कैसे किया हाँ, जाए? ये देखो मेरा ये था कि जीके जीएस में भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट मेरा पहले से ही रखा था, ठीक है? तो मतलब मैं जब भी मैं पढ़ता हूँ तो जीके जीएस को लेके, तो वो चीज़ें थोड़ा मेरे इसमें इनबिल्ट की पता नहीं, पर अपने आप थोड़ी आ जाती है, वो जनरल नॉलेज वगैरह लेके। लेकिन मैंने ज़्यादा फॉलो करा था यूट्यूब वगैरह पे डेली करंट अफेयर देख लो आप, ठीक है? अगर डेली का ज़्यादा लग रहा है तो वीकली या मंथली भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कुमार गौरव सर का होता है, और 1-2 का मैं और फॉलो करता था। तो उनका करंट अफेयर से वो क्या है कि स्टैटिक जीके भी थोड़ा वो भी ट्रेंडिंग में भी चलता है, परमार आई थिंक आपने भी इसी से करा होगा, और ऑलमोस्ट जो भी एसएससी का दे रहा है वो उनके तो अछूता नहीं होगा। उनका भाई जीएस हमारे जीके टाइम तो पे ना एकदम प्रीवियस ईयर से वाला ही थी। हमारे टाइम पे आए नहीं थे, हमारा पर हमारे एसएससी नहीं तो और मार्क्स आ जाते, क्या पता। मेरे 26 आए, 27 में से 26 आए थे। अगर एसएससी परमार उस समय होते ना, तो क्या पता भाई और अच्छा स्कोर हो जाता। 50 आउट ऑफ 50। हाँ, तो हाँ उन्हीं ना, से मेरे इसमें भी हुआ था कि मेरे 31 या 32 मार्क्स थे इस वाले 2024 में, तो बस उन्हीं का था कि मैंने उनकी जो टेस्ट सीरीज चलती थी जीके वाली, और कुछ एक निट्टो वाली भी उनका कुछ चलता था। मतलब मैंने पेड तो नहीं था, बट वही कि यूट्यूब पे क्लासेस और थोड़ा-सा पीडीएफ मिल जाते हैं टेलीग्राम पे, वो किया था उनसे। बस यही कि थोड़ा प्रीवियस ईयर और थोड़ा मतलब अगर टच कोई में रहो। बंदा हेलो, मतलब कोई बंदा हेलो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा ले और एसएससी परमार को अगर फॉलो करता है, उनकी जो ये टेलीग्राम वगैरह पे वो डालते रहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, निट्टो सीरीज भी आती है उनकी। अगर उसको फॉलो करे तो वो इजीली 30 मार सकता है, मतलब है ना, अगर मतलब प्रॉपर। बिल्कुल, कंटेंट ही ऐसा है कि मतलब हो जाता है। दूसरा कि प्रीवियस ईयर सब सही है। देखो आप टेक्निकल में देखोगे तो प्रीवियस ईयर वहाँ से कि अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। रीजनिंग में भी सेम ही अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आते, प्रैक्टिस करते रहोगे, वो पैटर्न वही रहता है उनका, 50 क्वेश्चन पे। फिर आता है अपना जीएस जीके वाला, इसमें भी पोर्शन बटे रहते हैं, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, करंट का, साइंस का। तो ये सब प्रीवियस ईयर ही रिलेटेड रहते हैं मोस्टली, तो नया क्वेश्चन मतलब होते हैं, बट वो जब आप पढ़ते रहते हो ये सब चीज़ें, तो वो ऑटोमेटिकली वो बनने लगते हैं। तो यही स्ट्रेटजी थी मेरी तो प्री के लिए कि मैंने थोड़ा प्रीवियस से लगाया था। परमा सर यूट्यूब में ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेस है, फ्री में अवेलेबल है, जो चलते रहते हैं कि भैया आप लो, उनके कोर्स फ्री में अवेलेबल रहते हैं, उनसे पढ़ो। मोस्टली तो प्रीवियस ईयर ज़्यादा सही रहता है, बाकी फिर स्टडी करंट अफेयर भी रहती है, जिससे थोड़ा अभी न्यू इंडेक्स जैसे आ गया, या फिर न्यू किसी का अपॉइंटमेंट अगर हो गई, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। बट ये कि थोड़ा अपने को थोड़ा वास्ट है जीएस जीके वाला सिलेबस, बट करना तो पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सिलेक्शन में यही थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। मेन तो टेक्निकल तो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं, लेक तो इसी में कर जाते हैं जीएस जीके में, तो इसमें भी अच्छी अच्छी कुछ स्कोरिंग अगर हो जाती है तो आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। छोड़ देता हूँ, तो ऐसा नहीं है, अपन को मतलब सब कुछ को टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छा स्कोर आ पाएगा। हाँ, बिल्कुल, आपको सबको अपना पूरा अपना टाइम दो, उसको उसको लेके अपनी प्रिपरेशन करो, उसको लेके अपने प्लान बनाओ कि इसको हम ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दोस्तों से डिस्कस करो। मेरे इसमें तो था कि हम लोग फ्रेंड के में बात करते थे कि यार तूने क्या पढ़ा, तूने ये पढ़ा क्या, कहाँ से पढ़ रहा है, मतलब ये सब चीज़ें होती रहती है, और ये सब तो चीज़ें डिस्कस भी करते रहना चाहिए फ्रेंड लोग के साथ में, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझाते भी है और गाइड भी करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है करके।
ओके, ओके। और आपका यूट्यूब चैनल भी है अभी आजकल, तो आजकल नहीं, दोस्त कब से चल रहा है, तो वो भी सही है कि मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहती है कंटेंट को लेके, और बाकी सब चीज़ों को भी लेके, तो वो भी लोग फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ। ठीक है। तो काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि है ना, जैसे मुझसे तो पर्सनली काफ़ी लोग पूछ चुके हैं कि भैया यार जब आप तैयारी कर रहे थे तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? तो आप मतलब इसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं क्या? आप मतलब कितने जैसे आपका अभी सिलेक्शन हुआ है, रिसेंट में ही हुआ है, तो आपने मतलब आप कितना क्या घंटा आप दिन में पढ़ लेते थे? वैसे तो मैं मतलब लोगों को बताता हूँ कि यार ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कि आप मतलब कितने घंटे आप मतलब भले ही आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो और कितना मतलब आउटपुट दे रहे हो, तो वो चीज़ अलग साइड में रखते हैं। आप अपना बताइए कि आप मतलब कितना घंटे पढ़ लेते थे दिन में? देखो, ये कि मैंने काउंट करके तो नहीं पढ़ा, बट क्या कि मेरा दिन का ऐसा होता था कि मेरी सुबह हो जाती थी, मतलब 6 साढ़े 6 बजे तो ऑलमोस्ट मैं उठ जाता था। हाफ 1 एंड हाफ आवर चाहिए होता है मुझे फ्रेश होके चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए, और फिर मेरा क्या हो जाता था दिन, मतलब टेस्ट 2 पढ़ाई, मतलब मेरा दिन भर बैठ के मैं पढ़ लेता था। उसके बीच में कभी 1-2 घंटे का ब्रेक ले लो, कभी टेस्ट दे दो, कि कभी खाना खा लो, तो मतलब ये सब चीज़ें थी। मैंने ऐसे काउंट करके तो नहीं देखा, बट पूरा डे तो मैं बैठा रहता था, पढ़ते रहता था शाम के 6-7 बजे तक के, इवन कि रात में खाना वाना खाने के बाद में भी 1-2 घंटा अगर आपका मन कर रहा है थोड़ा दिन में जो पढ़े रिवाइज वगैरह करो, तो वो भी कर सकते हैं 1-2 घंटा रात में। तो मैंने ऐसे किया तो नहीं, पर फिर भी मुझे लगता है कि 7 to 8 आवर पर डे होता होगा। ये लास्ट मैं जो भी 2023 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो सेम यही पैटर्न है। 2023 में थोड़ा सा कम आवर स्टडी हुई थी, वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा इसमें। और लेकिन उसके बाद से कि फिर मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, खुद को पढ़ना चाहिए, तो 2024 में फिर मेरा थोड़ा 7 to 8 या उससे भी ज़्यादा आवर होता होगा, बट मैंने देखा तो नहीं कि एकदम काउंट करके, लेकिन फिर भी हाँ, कि मतलब कि आवर। टाइम काउंट नहीं करना चाहिए, बस यही है कि जब भी टाइम मिले पढ़ने बैठ जाओ। बिल्कुल टाइम बिल्कुल वेस्ट बिल्कुल मत करो। जब भी फ्री हो तो भले ही अगर कुछ नहीं कर रहे तो मन नहीं कर रहा तो भाई लेक्चर वगैरह कुछ देख लो मोबाइल में या फिर कोई पीडीएफ वगैरह खोल के देख लो। कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप दिन का टारगेट या खुद को टास्क दे दो, तो वो पता रहता है कि अच्छा ये टास्क कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, ये तो ये पढ़ के होगा, ये रह गया, तो आपका जो खाली टाइम आप सोचते रहते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या पढ़ना है, तो वो जो बाकी रिमेनिंग जो टास्क है ना, वो कंप्लीट करने के इसमें सोचते रहोगे, तो वो पूरा दिन आपका यूटिलाइज हो जाएगा वैसे। सही है। चलो अब ये बताइए जैसे कि अभी अभी जैसे सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद लाइफ में कुछ चेंज आया है? अभी तो मुझे उतना कुछ फ़ील नहीं हो रहा है कि सिलेक्शन से पहले, और क्या था कि घर पे और बाकी मतलब फ्रेंड लोग का था कि हाँ, सिलेक्शन तो हो जाएगा इसका, ऐसा करके, तो ज़्यादा कुछ उतना चेंज नहीं आया है। बट हाँ, लेकिन थोड़े से अभी थोड़ा मैं उसके एई के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो बट मेरा अभी भी दिन डेली का रूटीन वही है कि मैं पढ़ते रहता हूँ और टेस्ट लगाते रहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा एई की के बारे में सोच रहा हूँ, उस चीज़ को लेके। बट ये कि थोड़ा-सा वो हावर स्टडी वाली कम हो गई है, लेकिन मेरा टारगेट तो दिन का रहता ही कि अच्छा मुझे ये करना है, और ये इस चीज़ को कंप्लीट करना है करके, बस ज़्यादा चेंज नहीं आया उतना कि सिलेक्शन के पहले क्या फ़ील था और अभी करके, थोड़ा न्यूट्रल टाइप का ही हूँ भाई तो। घर पे हो लेकिन घर पे माहौल चेंज हो गया होगा, लेकिन वही है कि अभी क्या पहली सैलरी आएगी तब थोड़ा वो होगा कि हाँ भाई कुछ चेंज हुआ है। हाँ, अभी क्या है कि अभी बस ये है कि मोटिवेशन हाँ दिखा नहीं है ना। अभी मोटिवेशन दिखा नहीं है, दिख जाएगा। ठीक है। हाँ। और बताइए घर वर पे फिर क्या मतलब पहले तो बहुत प्रेशर रहता होगा कि यार भाई सिलेक्शन लो, या फिर घर वाले से मतलब सपोर्टिव थे, या फिर घर से प्रेशर आता था कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, सिलेक्शन लो जल्दी, ऐसा कुछ था? नहीं, मेरे साइड में तो हॉनेस्टली ऐसा कुछ नहीं था कि प्रेशर आ रहा है, या उनके था कि यू डू व्हाट यू वांट टू डू, ऐसा उनका था। और वो तो पहले से बोल रहे थे कि आपको पीएचडी करना है, पीएचडी तरफ जाओ, आपकी जैसी मर्जी है, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि आप थोड़ा बिलीव था क्या, तो पता नहीं, बट उनको था कि सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया, उन्होंने मुझे टाइम दिया। और नहीं तो मेरा तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ था 19 में, और फिर मेरा एमटेक हुआ 2022 में। ठीक है, तो मतलब 6-7 साल से ज़्यादा ही हो गया है, अगर जॉब लगी तो इस बीच में बहुत काफ़ी चीज़ें हो जाती है लोगों के साथ में। बट हॉनेस्टली मेरे साथ में ऐसा नहीं था, हुँ। फैमिली सपोर्टिव है, और वो भी सब जानते हैं कि आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है लोगों में, तो खुद को टाइम देना हुँ। चाहिए, समझना चाहिए। तो होती है फैमिली तो आपकी सपोर्टिव होती है, वो समझ जाती है कि टाइम लग सकता है हाँ, बट वही। सिलेक्शन होगा। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एई और फिर मिलेंगे और तब तक के लिए बिल्कुल गुड बाय। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। थैंक और यू अगर एंड। जैसे कमेंट में अगर कोई डाउट पूछता है तो बताते रहना। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ फ्रेंड्स वगैरह है, अगर कोई उनका होता है तो वीडियो के लिए ज़रूर बोलूँगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ठीक है गाइज़, अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।
होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।